नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में अब जुट गई है। कई मौकों के बावजूद एसआईटी के सामने मणिलाल पाटीदार अब तक हाजिर नहीं हुए हैं, इसलिए पाटीदार के खिलाफ गैर जमानती वारंट लाकर पुलिस पाटीदार की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार की अहमदाबाद में चाय की दुकान है। दुकान की कमाई का आधा हिस्सा पाटीदार को ही मिलता है। बता दें कि महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में मणिलाल पाटीदार आरोपी हैं, कई दिनों से फरार चल रहे हैं और जब वो हाजिर नहीं हुए हैं एसआईटी के सामने, तो अब उन पर गैर जमानती वारंट जारी कर उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, लगातार आईपीएस मणिलाल पाटीदार को बुलाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं पहुंच रहे हैं और शायद यही वजह है कि अब उनकी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, मणिलाल पाटीदार आईपीएस हैं, फिलहाल सस्पेंडेड चल रहे हैं, एक मामले में फरार भी चल रहे हैं। कानून को वो अच्छी तरह से जानते हैं और जो इस मामले की विवेचना कर रहे हैं वो भी पुलिस अधिकारी, वो भी कानून को अच्छी तरह जानते हैं। तो पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि मणिलाल पाटीदार को कानून के फंदे में लिया जाए। वहीं मणिलाल पाटीदार बार बार बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले ईमेल से एक जवाब दिया कि वो कोरोना का शिकार हो गए, वो फिलहाल आइसोलेशन में है, लेकिन अब इस बात को खत्म हुए भी 1 महीने से ज्यादा हो गया है। एसआईटी जो इस मामले की जांच कर रही थी वो लगातार उनको ईमेल पे भी नोटिस दे रही है। उनके जो होम एड्रेस है, उनका नेटिव एड्रेस है, वहां भी उनको नोटिस सर्व कराई गई है कि आप आए एसआईटी के समक्ष अपना पक्ष रखें। लेकिन बावजूद इसके मणिलाल पाटीदार एसआईटी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। ऋषभ, क्या अब इस कुर्की की बात के बाद किसी तरह का दबाव बनेगा? कानून और चीजें क्या कहती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है बनेगा। देखिए, वो जिस प्रोसेस में जा रहे हैं, अब पुलिस के पास अगला कदम एनबीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट लेने का है। नॉन अवेलेबल वारंट ले लिया जाएगा, फिर उसके बाद सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसको कुर्की बोला जाता है। कुर्की का नोटिस भेज दिया जाएगा। तब शायद पाटीदार को भी समझ में आएगा कि मामला बहुत गंभीर है, जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। संपत्तियों की डिटेल पुलिस ने जुटानी शुरू कर दी। गृह विभाग में जो खुद हलफनामे के माध्यम से हर साल आईपीएस अधिकारी अपनी संपत्तियों के बारे में जानकारी देते हैं, उसमें मणिलाल पाटीदार ने इस बात का जिक्र किया। चलिए, तो आप कुर्की की तैयारी हो रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है मणिलाल पाटीदार पर। ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक और खबर लखनऊ से ही आ रही है। बड़ी खबर है, जहां पर लिव इन में रह रही युवती को करवा चौथ मनाने पर उनके परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की है। युवती का नाम फिरदौश है, जो अपने पार्टनर कौशिक यादव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लेकिन उसने जब करवा चौथ का व्रत रखा तो परिवार वाले अचानक उसके घर पहुंच गए और बवाल शुरू कर दिया। परिवार वालों ने लड़की और उसके पार्टनर पर हमला कर दिया। मदद के लिए युवक युवती इंदिरा नगर थाने पहुंचे। वहां पर भी परिवार वाले वहां पर हंगामा करने लगे। युवती ने अपने भाई और परिजनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने लड़की के भाई रेहान को फिलहाल तो हिरासत में ले लिया है। और ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, कब से ये दोनों जो लड़का लड़की थे ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और क्या परिवार वालों को इस बारे में पता नहीं था? कल जब वहां पर पहुंचे तो हंगामा किया, अब इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? नीलू, देखिए, परिवार को अभी तक यही मालूम था कि पिछले 2 साल से दोनों लिव इन में रह रहे हैं। लेकिन कल जब युवती के परिजन पहुंचे, उनको किसी ने सूचना दी कि इसने बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा है। जब युवती के परिजन जो मुस्लिम है वो वहां पहुंचते हैं तो युवक युवती बताते हैं कि उन लोगों ने शादी कर ली है, और उन्होंने अपना एक आर्य समाज मंदिर का एक प्रमाण पत्र भी दिखाया कि हम लोग शादीशुदा है, हमने शादी कर ली है, हम दोनों लोग बालिग, हम साथ ही रहेंगे, हमने शादी कर ली है। इसके बाद युवती के परिजनों ने युवती के साथ उस लड़के कौशिक यादव के साथ मारपीट की है घर के अंदर, जिसके बाद ये दोनों भाग कर इंदिरा नगर थाने के अरविंदो चौकी पहुंचे। वहां भी युवती के परिजनों ने हंगामा काटा है, पुलिस के साथ बदसलूकी की है, जिसके बाद पुलिस ने युवती की तहरीर पर एक एफआईआर दर्ज कर ली है। युवती के भाई रेहान, उसकी मां जरीना, भाभी और बहन के खिलाफ, इन सब लोगों को रात में ही हिरासत
हिरासत में लिया गया था। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। न्यूज़ 18 पर जब सुबह खबर चली है तो उसके बाद पुलिस ने हमसे संपर्क किया है। पुलिस ने ये बात बताई है कि युवक युवती दोनों ने पुलिस को ये बताया है कि वो शादीशुदा हैं, उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि युवती के परिजन इस शादी को कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों बालिग हैं, लिहाजा उनके पास एक लीगल स्टेटस है, वो शादी कर सकते हैं और उनकी प्रक्रिया भी चल रही है कि इसको रजिस्टर्ड मैरिज में कन्वर्ट भी कराया जाए। तो फिलहाल जो युवती के परिजन जिन्होंने बदसलूकी की थी पुलिस के साथ, उनको हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। चलिए ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले में आप जो युवती के जो परिजन है जिन्होंने कल जबरदस्त तरीके से मारपीट युवक युवती के साथ की थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। रामपुर से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर इंजेक्शन लगाने से पेशेंट की मौत हो गई है। झूला छाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। रिश्तेदारों ने थाने में शव रखकर हंगामा किया। डीएम से मृतक के परिजनों ने भी शिकायत की है। डीएम ने अब इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। तो एक झोला छाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगा है। एक शख्स को इंजेक्शन लगाया जिसके बाद इसकी मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला। और हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक की संदिग्ध मौत पर हंगामा मच गया। संदिग्ध अवस्था में युवक की लाश मिलने पर परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या हुई है, वहीं पुलिस मामले को दुर्घटना मान रही है। आक्रोशित परिजनों ने जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। देर रात 3 घंटे तक छिबोली तिराहे पर हंगामा मचता रहा। भारी पुलिस फोर्स के पहुंचने के बाद ही मामले को शांत कराया जा सका। ये पूरा मामला छिबोली गांव का बताया जा रहा है। किस तरह से एक युवक की मौत हो गई, संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत हुई, लेकिन जो उसके परिजन है वो रात भर हंगामा करते रहे। करीब 3 घंटे तक ये हंगामा चलता रहा, क्योंकि उनका कहना था कि जो पुलिस बल है वहां पर हीला हवाली कर रही है, वो जांच नहीं कर रही है और वहां पर जबरदस्त तरीके से परिजनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और दिल्ली से हाथरस जाते समय मथुरा के टोल प्लाजा पर पकड़े गए 4 PFI संदिग्धों की 48 घंटे की रिमांड अब STF को मिल गई है। 6 नवंबर की शाम 5 बजे तक की रिमांड STF को दे दी गई है। रिमांड मिलने के बाद STF के अधिकारी जिला जेल पहुंचे और मसूद आलम सिद्दीकी और अतिकुर रहमान को अपने साथ ले गए। CGM अदालत से 48 घंटे के रिमांड मिलने के बाद STF जेल पहुंची और आप देख सकते हैं कि जो चारों आरोपी थे जो PFI के संदिग्ध बताए गए थे और जिनकी गिरफ्तारी मारटोल से हुई थी, उनको लेकर जो है STF के जो टीम है वो यहाँ से लेकर जा रही है। और आप देख सकते हैं कि चारों जो आरोपी थे, मसूद आलम, अतिकुर रहमान और जुबैर, उनको गिरफ्तार किया गया था मारटोल से, उनको अब ले जा रहे हैं। और STF की जो टीम है वो 48 घंटे तक इन चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी। और STF के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह इन 48 घंटों में इन चारों आरोपियों से क्या सच उगलवा पाती है, जिससे कि इनकी जो विदेशी फंडिंग का मामला है वो उजागर हो और साथ ही किस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते थे। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। और महोबा से खबर लेते हैं, जहां पर 11 दुकानों सहित भूसा गोदाम में भीषण आग लग गई। करीब 25 छोटी बड़ी गुमटियां जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ की संपत्ति इसमें जलकर राख हो गई। शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर भीषण आग लगा, जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 25 छोटी बड़ी दुकानें जलकर राख हो गई हैं और करीब 1 करोड़ की संपत्ति का इसमें नुकसान पहुंचा है। महोबा में देर रात हुए भीषण अग्निकांड के बाद आग की लपटें अभी भी शांत नहीं हुई। आप साफ पीछे से देख सकते हैं कि जिस तरह से दमकल कर्मी अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो परेशान है, हैरान है और जिला प्रशासन शासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ दुकानदार जिनकी दुकानें जलकर खाक हो गई हैं और करीब 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जलकर राख हुई है, वो दुकानदार हमारे साथ हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस आग का कारण क्या है, क्या वजह है जिससे आग इतनी भयंकर हुई कि जो अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। क्या लगता है आपको, क्या है ये घटना कारण? सर मुझे लगता है कि लाइन जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसकी वजह से आग लगी है। किस चीज़ की दुकान थी आपने? फर्नीचर की थी सर।
ये फर्नीचर की दुकान थी जो बता रहे हैं दुकानदार की 11,000 की जो हाई वोल्टेज लाइन है यहाँ से वो निकली है, उसी के कारण हो सकता है कि आग शॉर्ट सर्किट हुआ हो। 15 मिनट के अंदर यहाँ पे पूरा राख हो गया है। 1 करोड़ की संपत्ति सब लोगों की नष्ट हो गई है। 1 करोड़ की संपत्ति 15 मिनट में राख हो गई। आप इनका दर्द, इनका जो बयां कर रहे हैं वो साफ देख सकते हैं, साफ झलक सकता है। और ये तस्वीरें भी गवाह है इस चीज़ की कि जिस तरह से दमकल कर्मी अभी भी मशक्कत कर रहे हैं, कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज ओझा, न्यूज़ 18, महोबा। और फिरोजाबाद सब्जी मंडी में भी भीषण आग लग गई। 60 दुकानें इसमें जलकर खाक हो गई। आग में 2 जानवर भी जल गए हैं। टुंडला के स्टेशन रोड पर बनी ये मंडी है जिसमें आग लगने के बाद लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। रोड अस्थायी सब्जी मंडी है, इस पर आग लगी थी लगभग 1:25 पर। अब लगभग 3 बजे ये आग पूरी कंट्रोल हो गई थी। छोटी मोटी बची है, उसको बुझाया जा रहा है। अरे आप बताया जा रहा कुछ बकरे भी जले गए। हाँ, 2 बकरी थी बैक साइड में, वो जली है और बाकी 50-60 दुकान थी, उनमें नुकसान हुआ है। और गोरखपुर से खबर आ रही है जहां पर सीएम योगी ने ठंड को लेकर अधिकारियों को अब सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गरीबों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। स्कूलों में कंबल वितरण को लेकर भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि गरीबों में कंबल वितरण को प्राथमिकता में रखें। और बातचीत करने के लिए रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, जिस तरह से आप मुख्यमंत्री ने कहा है ठंड आने वाली है और ठंड को लेकर जो गरीबों में कंबल वितरण किया जाता है उसका काम शुरू हो जाएगा, किस तरह के दिशा निर्देश इसको लेकर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर को सीधा निर्देश दिया है कि जो भी गरीब व्यक्ति है उसकी ठंड से किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए और इसकी तैयारी युद्ध स्तर पे अभी से कर दिया जाए। कंबल खरीद की जो प्रक्रिया है, टेंडर प्रक्रिया, उसे जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए, कंबल खरीद लिया जाए। साथ ही जो रैन बसेरे हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए और ठंड से बचाव के जितने भी इंतजाम सरकार द्वारा किए जाते हैं उनको पूरा कर लिया जाए। नगर निगम से कहा गया है कि आप अपनी लकड़ी खरीद की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करिए और वो जगहों को चिन्हित करिए जहां पे अलाव जलाए जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगोपाल, तो कहा जा सकता है कि ठंड शुरू होने के बाद कई बार तैयारियां दिखाई देती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कहा है कि समय रहते सब कुछ पूरा किया जाए जिससे किसी की मौत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चर्चा का विषय बने कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव कांड की रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को सौंप दी है। 9 बिंदुओं को लेकर की गई जांच रिपोर्ट लगभग 3,500 पन्नों की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसमें 80 के लगभग वरिष्ठ और जूनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है, जबकि एसआईटी ने 30 के खिलाफ प्रशासनिक सुधार की संस्तुति की है, जिसमें पुलिस, प्रशासनिक और अन्य विभाग के अधिकारियों की अंतर्लिप्तता मुख्य आधार रहा है। रोपड़ जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने के लिए अब विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका दी गई है। ये याचिका वाराणसी के रहने वाले सुधीर ने दी है। मऊ सदर सीट को खाली कर चुनाव कराने की मांग भी की गई है इस याचिका में। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी विधानसभा के किसी भी सत्र में शामिल नहीं हो रहे हैं। संविधान के अनुसार लगभग 60 दिन तक सत्र में शामिल ना होने पर विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती है। और वाराणसी से बड़ी खबर है जहां पर लाखों के अवैध पटाखे बरामद कर पुलिस की छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ है 500 किलो अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। 3 व्यापारियों को भी इसको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। ये पूरा मामला वाराणसी के दाल मंडी इलाके का है। दिवाली आने वाली है और यही वजह है कि अवैध तरीके से पटाखे का भंडारण किया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस अब सक्रिय हो गई है। तो नहीं, तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। और हम तक पहुंचाइए और घर